लिखी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। So good morning everyone, this is Subhas Attar standing in front of you. First of all, I would like to welcome on this beautiful सा YouTube channel that is Subhas Attar Official. एंड जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज 1.1 हमारा चल रहा है एंड उसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट कर डाला था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स आज क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो बड़े ध्यान से कॉपी और पेन निकालो और बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनने की और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है वो कंपोजिट फंक्शन पे चल रहा है, राइट। और कंपोजिट फंक्शन पे थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी हमने फिनिश कर ली। अब थर्ड कैटेगरी जिसमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके 4 क्वेश्चन हमने फिनिश कर डाले हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट। एंड लेट अस सपोज दिस इज द फंक्शन y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब, राइट। अभी देखना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन लग रहा है और एक दूसरा फंक्शन लग रहा है, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी लगेगा, राइट। तो क्या होता है? u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, राइट। क्या होता है? जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो वहां पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा। क्या होगा? u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। इसको अनदर वे में कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हो गया? क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये सेकंड फंक्शन मान लिया, तो इस तरीके से भी आप रीड कर सकते हैं। नाउ दैट फॉर्मूला वी शुड अप्लाई ओवर हियर। सो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एज वी नो क्या होता है? dy बाय dx बराबर dy बाय dx ऑफ पहला फंक्शन क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब, राइट। अब यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो पहला फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, राइट। इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है बट समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। u और ये v है, तो पहला फंक्शन मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब, राइट, प्लस v क्या है? ये है, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर x, 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अभी हमको क्या लेना है? इसके डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि डेरिवेटिव है इस फंक्शन के सामने, राइट। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? x टू पावर n का फॉर्मूला। x टू पावर n देखो किस फॉर्म में दिख रहा है? इसको हम x सपोज कर लेंगे और इसको n सपोज कर लेंगे, तो x टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा। एंड एज वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू nx टू पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू nx टू पावर n माइनस 1। चलो यहाँ पर अप्लाई कर दो वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? n सामने आ जाता है और एक पावर माइनस हो जाता है, तो चलो a सामने, ये जो पावर जो है उसको सामने ला लो। क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का पावर 3 माइनस 1। क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1। और जिसको x माना उसका क्या लेना पड़ता है? फर्दर डेरिवेटिव। और x किसको माना हमने? 1 प्लस कॉस स्क्वायर x को, तो फर्दर डेरिवेटिव ले लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का। 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का क्या लेना पड़ेगा? फर्दर डेरिवेटिव। चलो ले लिया हमने, चलो ये हो गया फिनिश। प्लस
वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब जैसे का वैसा, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब जैसे का वैसा। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेंगे, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, क्योंकि ये इसी फॉर्म में नजर आ रहा है। देखो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर किस फॉर्म में नजर आ रहा है, एक्स टू पावर एन के फॉर्म में नजर आ रहा है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एक्स टू पावर एन का। तो यहाँ पर 2 सामने आ जाएगा इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 माइनस 1, और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे किसका, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का, जिसको हमने एक्स कंसिडर किया है, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा है, देखो फिर से स्टेप देख लो, देख लिए, चलो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, चलो ये 3 को हम सामने लिख दें, 3 को मैंने आगे लिख दिया, राइट। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 माइनस 1 2, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट नंबर है 0 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 2 सामने आ जाएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर एक्स टू पावर एन लगेगा, 2 सामने आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या लिखेंगे, 2 सामने आ जाएगा, और cos x का पावर 2 माइनस 1, क्योंकि nx टू पावर n माइनस 1 ना, तो 2 माइनस 1 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर जिसको x माना, किसको x माने हमने, cos x को x माने, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव, cos x का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x। यहाँ पर मैंने एक साथ डेरिवेटिव ले लिया, अभी आपको इतना करना आना चाहिए, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब जैसे का वैसा। अच्छा ये 2 को मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, प्लस सॉरी इनटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जैसे का वैसा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, और यहाँ पर भी सेम एक्स टू पावर n, तो क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, और साइन का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, साइन x का पावर 2 माइनस 1, तो 1 ही बचेगा, और साइन x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, cos x। क्लियर, चलो नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, अभी देखो 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और 0 प्लस देखो माइनस 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, क्या लिखेंगे इसको, अच्छा माइनस को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, माइनस को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ क्या है यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस अभी देखो प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी देखो 0 प्लस दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सिंपल, ठीक है। अभी देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पर भी है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पर भी है, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने पहले ही बताया था, साइन 2x डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो क्या हम इसकी जगह साइन 2x लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, चलो लिख देते हैं, माइनस 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जैसे का वैसा लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x लिख सकता हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x लिख सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक, चलो अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या ये देखना है हमें, है ना, यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या वो चेक करना है। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी है। अब कॉमन निकालते समय आपको एक चीज यहाँ पर याद रखना है, जो छोटी टर्म है जिसका पावर छोटा है उसको बाहर निकालना है, मतलब ऐसा कॉमन निकालना है। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चलो निकाल लो इसको कॉमन, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स निकाल दिया हमने बाहर,
ओके 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर क्यूब है, तो कॉमन क्या निकलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो निकाल लो। चलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। चलो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब साइन टू एक्स यहाँ पर भी है, साइन टू एक्स यहाँ पर भी है, तो वो भी कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दैट इज व्हाट मैंने निकाल दिया बाहर साइन टू एक्स। अब हमें देखना है कि ब्रैकेट में क्या क्या टर्म बची है। अब ब्रैकेट में कौन सी टर्म बची है, देखो -3 बचा है ना, तो -3 लिख दो। यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 निकला, इसका मतलब एक ब्रैकेट यहाँ से बचा है ना। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक देखो यहाँ से हमने क्या निकाला था, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक ही ब्रैकेट निकाला था, बट यहाँ पर स्क्वायर था ना, इसलिए एक ब्रैकेट यहाँ पर आया। क्लियर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, तो इसकी यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। साइन टू एक्स भी पूरा बाहर निकल गया, मतलब इतना ही ये वाली टर्म में बचेगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है, और कॉमन क्या निकला था, स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वाला एक ब्रैकेट बचेगा, है ना। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया, राइट। कॉस साइन टू एक्स, ये भी पूरा बाहर निकल गया, मतलब अभी कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, तो ये इतना ही बचेगा। आ रहा है समझ में कुछ, बिल्कुल समझ में आ रहा है, राइट। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आ गया पूरा का पूरा बाहर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x। अभी देखो इसका -3 का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 1 -3, माइनस इंटू प्लस -3 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x। अभी देखो इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 इज -1, -3 प्लस 2 इज -1, -3 साइन स्क्वायर एक्स, -3 प्लस 2 -1, -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इनका एडिशन तो हम कर नहीं सकते, तो किसी एक टर्म को हम कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक टर्म को क्या करना पड़ता है, पड़ेगा यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यदि मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स निकालूं तो 1 माइनस क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। आया ना, यस। अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करता हूँ, तो ये तो हो गया सॉल्व। तो -3 साइन स्क्वायर एक्स जैसे का वैसा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स करता हूं मैं, तो 2 हो जाएगा और -2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहां पर लिखते हैं हम +2 -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एडिशन हो जाएगा, मतलब -3 और -2 -5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। और -1 + 2 1 हो जाएगा। चलो देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x, -1 + 2 क्या हो जाएगा, +1, और -3 - 2 -5 साइन स्क्वायर एक्स, 1 - 5 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर। क्या आ गया फाइनल आंसर, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू 1 - 5 साइन स्क्वायर एक्स। सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप पॉज करिए वीडियो को और खुद से ट्राई करिए क्या होगा यहाँ पर, देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये रूट के फॉर्म में दिया, ये रूट के फॉर्म में दिया, इसका मतलब यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव लगेगा, ठीक है। और बीच में क्या दिया हुआ, एडिशन, इसका मतलब कौन सा रूल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल, दैट इज व्हाट, एडिशन रूल। ओके, सो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट y इक्वल्स टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ
cos रूट एक्स। ओके, अब यहाँ पर एडिशन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी होता है। क्लियर? तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब यहां पर देखो dy बाय dx ऑफ ब्रैकेट में रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos रूट x। चलो सेपरेट कर दो, डेरिवेटिव क्या करते हैं, सेपरेट हो जाता है, एडिशन होता है, तो रूट dy बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ cos x हो जाएगा प्लस dy बाय dx ऑफ रूट ऑफ cos रूट x हो जाएगा। हाँ है ना, यस। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, बट x की जगह क्या है यहाँ पर cos x है, और जिसको x मान लेते हैं उसका क्या लेना पड़ता है, फर्दर डेरिवेटिव, तो ले लिया हमने फर्दर डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन रूट एक्स, इसका मतलब 1 बाय 2 रूट ऑफ cos रूट एक्स, राइट। और जिसको x माने, x किसको माने हैं इस बार cos रूट एक्स को, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लेंगे, cos रूट एक्स। ठीक है, अब 1 बाय 2 रूट ऑफ cos x है ना, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस sin x। ओके, प्लस 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 बाय 2 रूट ऑफ cos रूट x, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस sin रूट x। बट रूट x को हमने क्या मान लिया था, यहाँ x मान लिया था, इसलिए अब उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिख दिया हमने, है ना। और अब माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस, देखो प्लस इंटू माइनस, एट द एंड माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ कॉस रूट एक्स हो जाएगा, आया ना, यस। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड हम सॉल्व करेंगे इसको, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। पीछे आंसर देखते हैं इसका क्या है एक्चुअली में। चलो नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन। आंसर दिया हुआ है पीछे, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। करेक्ट है हमारा आंसर। चलो इसको लिख लो आप फाइनल आंसर। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अभी हम माय डियर फ्रेंड देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th और 8th। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें जेडब्ल्यू या सीईटी के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान से सुनना है। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x, y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। बहुत आसान है, बड़े ध्यान से सुनना।
क्या लिखेंगे सबसे पहले स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली कर रहे हैं हम, क्योंकि लॉग के फॉर्म में दिया और लॉग एक्स की डेरिवेटिव हमें पता है। क्लियर हो रहा है? तो लिखेंगे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। क्लियर? अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है, 1 बाय x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है, 1 बाय x होता है। तो 1 बाय क्या हो जाएगा, x की जगह पूरा फंक्शन sec 3x प्लस tan 3x है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, sec 3x प्लस tan 3x आ जाएगा। और जिसको हम x मान रहे हैं उसका क्या लेना पड़ता है, फर्दर डेरिवेटिव। किसको x मान रहे हैं, ये पूरे फंक्शन को। तो लिख लो यहाँ पर sec 3x प्लस tan 3x। क्लियर? 1 डिवाइडेड बाय sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x और d बाई डी एक्स ऑफ sec 3x, d बाई डी एक्स ऑफ sec 3x। d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x। ठीक है? और d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, है ना? ये फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है? d बाई डी एक्स ऑफ sec 3x प्लस tan 3x। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव है sec 3x का, तो क्या हो जाएगा sec 3x इंटू tan 3x। क्यों? क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। यहाँ x है तो यहाँ पर भी x, और यहाँ 3x है तो यहाँ पर भी 3x आ जाएगा। और 3 जिसको हमने x माना है उसका फर्दर डेरिवेटिव, किसको x माना है, 3x को। 3x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। क्लियर? एक साथ ले लिया मैंने। अब tan 3x का डेरिवेटिव लेना है, ये प्लस जैसे का वैसा tan 3x। अब tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ sec स्क्वायर 3x, क्योंकि एंगल में क्या है 3x है, और 3x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव लेकर। ओके, अब देखो sec 3x tan 3x 3, sec स्क्वायर 3x 3। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, देखो sec 3x यहाँ पर भी है, sec 3x यहाँ पर भी है। यहाँ से अगर हम sec 3x कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब 3 भी निकलेगा बाहर, 3 भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो 3 sec 3x बाहर निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, 3 sec 3x बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, sec 3x बचेगा। कौन क्या कर रहे हो, लोकेश कहाँ है, सामने पानी भर रहा है। तो चाबी उससे पता होगी। ऐसा है क्या? हाँ, इसको पूछा था बाबा, कुछ बोलता है ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ। हमारे घर का पिलो भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, तो गाड़ी में से लेके ये क्या है तो उधर क्या इसको। हाँ पूछ लो ना उसको, लिखिए। भैया लोकेश, मैं लोकेश, मैं लोकेश, मैं लोकेश, गाड़ी का गाड़ी ये तो क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो sec 3x, यहाँ क्या बचेगा sec 3x। देखो यहाँ से हमने 3 sec 3x कॉमन निकाल रहे थे, 3 sec 3x, तो यहाँ पर 1 sec 3x बचेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर sec 3x, राइट। और यहाँ पर sec 3x बाहर निकल गया, तो बच क्या गया यहाँ पर tan 3x। तो पहले मैंने ये टर्म लिखा, बाद में यहाँ की टर्म लिखा है। क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ sec 3x प्लस tan 3x। अब देखो sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x कैंसिल आउट हो गया, और एट द एंड रिजल्ट क्या मिला मुझे, 3 sec 3x, राइट। सो dy बाई dx हमें मिल गया, dy बाई dx हमें मिल गया 3 sec 3x। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से सॉल्यूशन फिनिश्ड। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 8 हम करने वाले माय डियर फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाइल मार्क डालकर रखो। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है।
सो बड़ी ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ओ शिट, मैं तो लगाया नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सब क्वेश्चंस देखे थे 6th 7th तक। अभी हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या देखते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है। तो ये प्रॉब्लम देखकर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये u बाई वी के फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? u बाई वी के फॉर्म में दिया हुआ है। अब u बाई वी के फॉर्म में दिया है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी क्या होता है। ये क्वोशिएंट रूल है, डिवीजन रूल है। तो क्या होता है डेरिवेटिव? v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाय इसका होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होता है। मतलब ये डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसके इस प्रॉब्लम के लिए बेसिक चीज आपको पता क्या होनी चाहिए। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। क्यों? क्योंकि देखो पाई की वैल्यू 180 और 180 से 180 कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। तो यहाँ आपको याद क्या रखना, 1 डिग्री इक्वल टू जब पाई बाय 180 होता है तो x डिग्री बराबर कितना? x डिग्री बराबर कितना? रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? c से, ओके। सो x डिग्री इज इक्वल टू कितना? तो देखो जब भी यूनिट सेम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई और ये डिवीजन में लाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पाई बाय ये और ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या मिला हमें? पाई x बाय 180। तो x डिग्री बराबर कितना होता है? पाई x बाय 180। ये आपको याद रखना है। x डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई x बाय 180। ये बेसिक चीजें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स? सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू, y मान लेते हैं इसको और लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। चलो अप्लाई करते हैं कौन सा? क्वोशिएंट रूल, दैट इज व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ u बाय v। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखा है? 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलो इधर लिख दो, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v है। तो पहले क्या लेते हैं हम? v लेते हैं। देखो v d बाई डी एक्स ऑफ u, तो v मतलब ये है और u मतलब ये है। तो लिखो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, है ना। और फिर माइनस है और माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। क्लियर? अभी देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स डिग्री, एंगल कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती क्या करते हैं कि बस वो इतना लेके छोड़ देते हैं, इसको x मान लेते हैं। नहीं, इसको ये x नहीं है, ये क्या है? x डिग्री बराबर क्या होता है? पाई x बाय 180 होता है। तो हम x डिग्री की डेरिवेटिव लेंगे, मतलब फर्दर फंक्शन, राइट। तो d बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री, और x डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई x बाय 180। क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट लिख दिया मैंने। d बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री लेंगे हम। चलो एक स्टेप कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री, और x डिग्री का मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप में हम पाई x बाय 180 लिखेंगे इसकी जगह, राइट। सो 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 माइनस साइन एक्स डिग्री का कॉस एक्स डिग्री, और डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स देखो माइनस और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री डायरेक्टली लिख दिया मैंने, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन क्या लेना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव एक्स डिग्री का। क्लियर। अभी एक मिस्टेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या कि देखो ये u बाई वी है, डिनोमिनेटर में क्या है v का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हमने v का होल स्क्वायर नहीं लिया, तो यहाँ पर हमको क्या करना है v का होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर, v मतलब कौन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से। ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, 0 प्लस कॉस एक्स डिग्री, तो कॉस एक्स डिग्री। ओके, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री मतलब पाई एक्स बाय 180, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री मतलब एक्स डिग्री मतलब पाई एक्स बाय 180, तो देखो पाई बाय 180 तो बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री का मतलब क्या होता है पाई एक्स बाय 180 माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, इसको ब्रैकेट इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, ये माइनस 1, ये माइनस ये है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू माइनस कॉस एक्स डिग्री, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाय 180, एक्स डिग्री की वैल्यू पाई एक्स बाय 180, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर। अभी देखो ध्यान से, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री, डी बाई डिग्री देखो पाई कांस्टेंट है, 180 भी कांस्टेंट है, तो पाई बाय 180 क्या हो जाएगा बाहर, तो इंटू क्या लिख देते हैं पाई बाय 180 बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो लिख दूं यहाँ पर 1 डायरेक्टली। चलो लिख देते हैं 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 180 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो गया फिनिश्ड। ठीक है, सो देखो कौन सी टर्म है ये, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई बाय 180, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180, और डिवाइड में क्या लिखना है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। नाउ अभी ध्यान से देखना है क्या क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ निकल रहा है कॉमन, यस निकल रहा है, कॉस एक्स डिग्री कॉमन निकल रहा है, पाई बाय 180 कॉमन निकल रहा है, चलो निकाल लो जो कॉमन निकल रहा है, तो पाई बाय 180 कॉमन निकल गया, कॉस एक्स डिग्री कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा फिर 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बचा ब्रैकेट में, ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री ब्रैकेट में बचा, राइट, बट यहाँ पर बीच में क्या है प्लस, तो लिखो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय, इसको होल डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट सवाल है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझो। ठीक है, अब पाई बाय 180 क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री, और यहाँ क्या बचा देखो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 ही बचा, और डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, मतलब यहाँ क्या निकलेगा 90, राइट, तो पाई बाय 90 क्या मिला हमें, पाई बाय 90 डिग्री, पाई बाय 90 डिग्री कॉस एक्स डिग्री, पाई बाय 90 कॉस एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब हमें रिजल्ट क्या मिला माय डियर फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स बराबर पाई कॉस एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। चलो लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था।
हो गया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है माय डियर फ्रेंड्स, कॉट ऑफ log x by 2 माइनस log ऑफ cot x by 2। देखिए यहां पर सिंपल डेरिवेटिव है, देखो cot x है, इसको हम x कंसिडर करेंगे, इसको हम x कंसिडर करेंगे और डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। क्या कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है? देखो cot x का डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में, log x का भी डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में प्रेजेंट है। इसका मतलब हमको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है फंक्शन? cot ऑफ log x बाय 2 माइनस log ऑफ cot x बाय 2 दिया है, राइट। सो पहले कहते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx, है ना। अब देखो dy बाई dx ऑफ जो फंक्शन दिया है क्या दिया है? cot ऑफ log x बाय 2 माइनस log ऑफ cot x बाय 2, है ना, राइट। अब dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन माइनस dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन, तो dy बाई dx ऑफ cot ऑफ log x बाय 2 माइनस dy बाई dx ऑफ log ऑफ cot x बाय 2 क्या हो जाएगा? देखो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। dy बाई dx ऑफ cot x क्या होता है? माइनस tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो cot x क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x, ओके। और dy बाई dx ऑफ log x क्या होता है? 1 बाय x। dy बाई dx ऑफ log x क्या होता है? 1 बाय x होता है। तो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। dy बाई dx ऑफ cot x क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर log x बाई 2। इसको x कंसिडर कर रहे हैं ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा? log x बाई 2। और जिसको कंसिडर कर रहे हैं x, उसका फर्दर डेरिवेटिव किसको कंसिडर कर रहे हैं? log x बाई 2 को, बट 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म में तो बाहर हो जाएगा। और dy बाई dx ऑफ log x इज 1 बाय x होगा। देखो dy बाई dx ऑफ log x क्या? देखो 1 बाई 2 बाहर हो गया और dy बाई dx ऑफ log x इज 1 बाय x, तो डायरेक्टली ले लिया मैंने फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस dy बाई dx ऑफ log x 1 बाय x होता है और x की जगह क्या ले रहे हैं हम? cot x बाई 2, तो cot x बाई 2 कहाँ आ जाएगा? x की जगह, राइट। और जिसका डेरिवेटिव, जिसका जो हमने x कंसिडर किया है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो फर्दर डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? cot x बाई 2, बट 1 बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया और dy बाई dx ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। देखो क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई ट्वाइस x, है ना, 1 बाय ट्वाइस x माइनस cosec स्क्वायर x log x बाई 2 माइनस cosec स्क्वायर log x बाई 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस x, 2 इंटू एक्स, ये लिखा मैंने, राइट। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? देखो प्लस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बचेगा क्या? देखो cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बचेगा क्या नीचे? cot x, क्या बचेगा? cot x, राइट। और देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में माइनस cosec स्क्वायर log x बाई 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस x। अभी देखो ध्यान से, cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cot x है, तो देखो 1 बाय cot x इज इक्वल टू tan x होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 बाय cot x इक्वल टू tan x होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा 1 बाय cot x है, देखो 1 बाय cot x, तो 1 बाय cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan x, तो ऊपर में आ जाएगा tan x इंटू cosec स्क्वायर x, जैसे का वैसा। तो ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। चलो लिख लो इसको भी, इसका आंसर। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11, मैं इसमें से कोई एक सवाल बनाकर दूंगा, आपको एक सवाल बनाना है, ठीक है। तो चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, e टू पावर 2x प्लस e टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू पावर 2x प्लस e टू पावर माइनस 2x। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो सेक्शन है आपके बोर्ड बुक में, इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन में दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इस सेक्शन को समझने की कोशिश करना, राइट। y इज इक्वल टू ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x अपॉन ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर माइनस 2x है। तो पहले तो ये देखना है कि ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो रहा है क्या। यहाँ पर u बाई वी का रूल अपन अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर उससे पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, y बराबर e टू पावर 2x को जैसे का वैसा लिख दो, और e टू पावर माइनस 2x है तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंडाइसिस रूल से, a टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय ए टू पावर m। कौन सा रूल लगाया हमने, इंडाइसिस का रूल। आया बात समझ में ना। देखो a टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय ए टू पावर m होता है, a टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाय ए टू पावर m होता है। तो a टू पावर माइनस m क्या हो जाता है, 1 बाय ए टू पावर m डिवाइडेड बाय e टू पावर 2x प्लस 1 बाय e टू पावर 2x, ठीक है। इसको भी सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, e टू पावर 2x इंटू ई टू पावर 2x, e टू पावर 4x हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e टू पावर 2x इंटू ई टू पावर 2x, e टू पावर 2x। अब देखो डिवाइड, ये डिवाइड वाली टर्म, e टू पावर 2x इंटू ई टू पावर 2x, e टू पावर 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू पावर 2x। देखो e टू पावर 2x, e टू पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो e टू पावर 4